वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान पटवार की भारतीय राज्य व्यवस्था की 9वीं क्लास है। 9वीं क्लास के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो बेहद खास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो खास करके राज्यों पर लागू होते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 35 से यानी 36 से 51 पढ़ेंगे हम। 36 से 51 शाम 8 बजे हर रोज आपको क्लास मिलती है। कल हमने पढ़े थे स्पेशल मूल अधिकार, मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था और वो भाग 3 था। ये भाग 4 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं उनको हम पढ़ेंगे। हमें इसके लिए स्पेशल पढ़ना है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो ये आपको रीट में भी काम देगी। जहां भी राजस्थान या इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जहां भी पॉलिटिकल की जरूरत होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए हैं। भाग 4 समझ गए आप। सीधा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भाग 4 क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक? 36 से 51 तक कहते हैं। इसका मतलब 51 तक अनुच्छेद हम कवर करेंगे। 52 में राष्ट्रपति आ जाएगा, इसका मतलब हम संसद से शुरुआत कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। कहां से लिए? आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। किस समिति के द्वारा ये हमने आयरलैंड से लिए हैं? तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा। तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा हमने लिए हैं। और आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहां से? आपसे पूछ ले कि भारत ने तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए। आयरलैंड ने किससे लिए थे? तो स्पेन से लिए थे। किससे? स्पेन से लिए थे। और एक ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व के बारे में केटी शाह नाम सुना होगा आपने। केटी शाह संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। उन्होंने क्या कहा इनके बारे में? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, यानी राज्यों के लिए छोड़ दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्व में आप न्यायालय में नहीं जा सकते। राज्यों की सरकारों पर डिपेंड करता है वो कितना इन पे काम करें न करें। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या कहा था कि जो राज्य की सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेगी, उसका आने वाले चुनाव में पतन है निश्चित है। ये बात कही थी। इसलिए ये क्या है कि बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। कोई काम करेगा तो सरकार उसकी बने रहेगी, नहीं तो समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में। साथ साथ में कमेंट में लिख दिया करो जवाब, ताकि आपके याद रहे। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और अनअकैडमी ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया वो जरूर कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो 2 दिसंबर से आरपीएससी आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करके आप 10% छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोमो कोड क्या लगाओगे? जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि फ्री लाइव क्लासेज भी आपको मिलेगी, वहाँ आप कोड लगा लेना नानक क्लासेज, आपको फ्री क्लासें मिल जाएगी। और कोई कोर्स खरीदना चाहता है मंथली, 2 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का, तो और नानक क्लासेज आप प्रोमो कोड लगाओगे तो आपको छूट मिल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बेहद इंपॉर्टेंट। शुरुआत के तीनों ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बताओगे? 36 से 51 बताना है। अब बात आती है राज्य निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इनका क्या उद्देश्य है? तो ध्यान रखना, सामाजिक, उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है ये। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, गांधीवादी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका बेहद लक्ष्य है। तो आगे आगे अनुच्छेद में हम पढ़ते जाएंगे। और अभी एग्जाम में भी, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 2-3 अनुच्छेद आए थे, ध्यान रखना। यहाँ से संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? क्या आर्थिक है, सामाजिक है, प्रशासनिक है? सभी है। मैंने अभी बताया था इसका उद्देश्य है प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना है। तो उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आरआरबी 2003 में आया हुआ है। बड़े एग्जामों में जो क्वेश्चन आएगा वो छोटे एग्जामों में जाहिर सी बात पूछेगा। यानी सेंट्रल लेवल में अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, वो ध्यान रखना, राज्यों की सरकारें उनमें क्वेश्चन एग्जाम जरूर पूछता है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ये वापस ये देखो आईएएस 2002 के अंदर और आरआरबी 2014 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही जवाब है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आजकल बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे और बेसिक क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हम मात खा जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक का है? मैंने अभी बताया था ना कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो आपको याद हो गया होगा, केटी शाह ने कहा था, केटी शाह ने यह कहा था। एक और नासरुद्दीन, श्री नासरुद्दीन थे, संविधान निर्मात्री सभा के एक सदस्य थे। उन्होंने क्या कहा था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना का प्रस्ताव है। नव वर्ष के दिन पास किए गए शुभकामना का प्रस्ताव। और मैंने आपको बताया था भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि भीमराव ने इसने एक अनोखी व्यवस्था भी भीमराव अम्बेडकर ने इनके बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनको मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश तो नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या नागरिकों के लिए, राज्यों के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए? अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप चूक जाओगे। आपको आता होगा लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजिंग होगे। देखो वहाँ जब परीक्षा देते हो तो आपके दिमाग में कुछ और ही चलता है, आपका प्रेशर कुछ और ही होता है। आपके दिमाग में ये सोचता है कि हाँ भाई समाज उत्तर होगा, एकदम आपके दिमाग में अरे ये तो राज्य उत्तर होगा, फिर एकदम दिमाग में आएगा नहीं ये तो नागरिकों के लिए, फिर आएगा हो सकता है ये संघ भी लागू करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में मात खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा मुझे जल्दी से कमेंट करके सारे विद्यार्थी थे। तो इसका सही जवाब है राज्य, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होते हैं? राज्य सरकारों द्वारा लागू होते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना भी, नागरिक कर दी, नागरिकों के मूल अधिकार है तो ये भी, लेकिन राज्यों के लिए महत्व देते हैं ये। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता लागू है। आपने बहुत सारे अनुच्छेद पढ़े होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा। उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की घोषणा होती है? तो ये 14 वर्ष है। अब बात आती है कि ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद भी है ना 14 वर्ष, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और इसका प्रावधान ध्यान रखना अनुच्छेद 21 के अंदर भी है, ठीक है। और इसी अनुच्छेद 45 के तहत NEP नई शिक्षा नीति 2019 में RTA को कक्षा 12 तक 3 से 18 वर्ष तक लागू करने की घोषणा भी की गई है, ये भी याद रखना। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अब ये अनुच्छेद आ चुके हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 यानी 38 क्या कहता है कि राज्य का दायित्व बनता है कि वह ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 37 के अंदर, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप 38 करोगे, क्योंकि उसमें भी क्या कहा गया है? सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से एक न्याय का मार्ग अपनाया जाए, लोगों के लिए कल्याणकारी काम किया जाए, तो अनुच्छेद 38 हो जाएगा। वैसे 37 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, लेकिन अवधारणा जो दी गई है ना न्याय की, सामाजिक की, आर्थिक की, वो 38 में दी गई है। अब 36 में क्या है, 36 में क्या है? तो राज्य में संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियों का बनाना निर्देश है, ठीक है। राज्य में जितने संसाधन हैं उनके प्रति अनुकूल परिस्थिति कायम करके नीति बनाने का काम राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 49 क्या है? क्योंकि 51 तक है, तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है? ऐतिहासिक स्मारक स्थलों और वस्तुओं को संरक्षण देगी और उनका विकास करेगी। और अनुच्छेद 51
अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भावना के लिए राज्य को प्रयास करना और विदेशी समितियों का वर्णन करना। तो ये अनुच्छेद सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामाजिक न्याय कह सकते हैं, न्याय कह सकते हैं, और विधि की सहायता अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A, और आगे भी इसमें कुछ दिया हुआ है सी, ठीक है, आगे भाग बढ़ते जाते हैं। तो उसमें स्पेशल कहा है कि 1 लाख रुपए तक की आमदनी वाले परिवारों को निःशुल्क विधिक मुकदमा सहायता, सम्मान न्याय व जो निःशुल्क विधि सहायता है वो मिलेगी 1 लाख तक की आमदनी वाले परिवारों को। अब अनुच्छेद 40 क्या होता है, साथ साथ में बात कर लेते हैं। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात इसमें कही गई है। तो पूछे पंचायती राज के गठन का प्रावधान यानी ग्राम पंचायत का प्रावधान अनुच्छेद 44 में। ये अनुच्छेद 44 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता व नागरिक आचार संहिता का प्रावधान। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता और नागरिक आचार संहिता का प्रावधान, ये क्वेश्चन आता ही आता है। और 39 में मैंने बता दिया। ए में तो क्या हो गया, ये हो गया सीधा। 39 पूछे तो आजीविका के लिए सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार है, ध्यान रखना, यानी समान वेतन, सभी कार्यों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने की देती है? तो ग्राम पंचायत अभी मैंने बता दी, अनुच्छेद 40। अब नया अनुच्छेद आ जाता है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 तो हमने पढ़ा था, मूल अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 48 आ गया तो 48 पढ़ लेते हैं। क्या है 48? कृषि पशुपालन के लिए उच्च व नवीन तकनीकों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, और इसमें आता है गोवध निषेध। गोवध निषेध अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है। 48 अनुच्छेद 48A और ध्यान रखना, ये क्या है, वन व वन्य जीवों के विकास के बारे में निर्देश है। बैन लगाती है ना सरकार पेड़ों को काटने पर भी, और दूसरा जीव जंतुओं की रक्षा के लिए बैन लगाती है, सजा, तो 48A के तहत लगाती है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में। अब नया अनुच्छेद आ गया तो जरूर बात करेंगे। अनुच्छेद 45 आ गया, पढ़ लिया हमने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 48 क्या फिर पढ़ लिया, वन व वन्य जीवों की रक्षा कर ली। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, याद करना, सीधा सीधा एग्जाम में आता है, सीधा सीधा। अब की बार राजस्थान पुलिस में 38 का पूछा था, आपको पता होगा, और बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आए इसके उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों इकट्ठी काम करती है, लेकिन न्यायपालिका इनसे अलग है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाता है, याद रखना। अनुच्छेद 45 अभी बताया था, कमेंट करके लिखो जल्दी। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 मैंने बताया नहीं, तो SC और ST व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा व विकास के संरक्षण और प्रोत्साहन का वर्णन, जो छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है आपको। अनुच्छेद 58 हम कल पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद के बारे में तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से? देखो यहाँ चर्चा सिर्फ 36 से 51 के बीच चल रही है, 36 से 51 अनुच्छेद के बीच। और मैं जहाँ तक मानता हूँ आप बढ़िया तरीके से इन बातों को समझ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें। जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आपका पास मुझे। दिल्ली पुलिस की आपको कल क्लास मिली थी, रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अब क्लासें शुरू होगी, चाहे वो पर्यावरण की है, चाहे साइको की है, चाहे मैथ की है, कोई भी विद्यार्थी है तो वो कल मैंने पर्यावरण का सिलेबस आपको दे दिया। कल 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, पर्यावरण का पहला टॉपिक है जो परिवार से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा, राजस्थान पटवारी का एग्जाम जनवरी में है, तो अगर उसके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको ई बुक चाहिए या PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगी। आपको संपर्क करना होगा 8094496272 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पे आपको 50 रुपये पे करने होंगे, भी फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम। तुरंत आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स मिल जाएगी। इसके अलावा 2019 की फ्री मिलेगी अगर इस नंबर पे आप करते हो तो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तो अनुच्छेद 51 अभी हमने पढ़ा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? निम्न
दुर्बल वर्ग को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई। अभी आपको बता के गया हूँ अनुच्छेद 46 कौन कौन सी SC ST व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा व आर्थिक विकास। अब अनुच्छेद 45 तीसरी बार बता रहा हूँ, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क। अनुच्छेद 47 क्या है, ये हमने नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेते हैं। पोषण के स्तर को सुधारने के प्रयास हेतु शराब व मादक पदार्थों पर रोक का प्रावधान। कई राज्य आपको पता होगा, बिहार वगैरह, उन्होंने एकदम पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। अपने राजस्थान की 3 पंचायतें जिन्होंने वोटों के माध्यम से, महिलाओं के वोटों के माध्यम से, यानी क्या किया, चुनाव के माध्यम से शराबबंदी करवाई है। जैसे रोजड़ा, काछबाली और एक और है। 3 ऐसी तहसीलें हैं, क्षेत्र है जहाँ पे पूर्णतः शराबबंदी है। अनुच्छेद 47 हो गया। अनुच्छेद 48 फिर बता देता हूँ। कृषि पशुपालन के लिए उच्च व नवीन तकनीकों का उत्पादन, गोवध निषेध का, और 48A में वन व वन्य जीवों की रक्षा। तो सारे दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप रिपीट आप भूल न हो। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को, तो सही जवाब 41। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? निःशक्तों के विकास हेतु नीतियां बनाना, सभी को काम देने का प्रावधान है। नरेगा, मनरेगा बात करें किसके तहत आती है? अनुच्छेद 41। कल सुबह 7:30 पर मैं जो राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताऊंगा मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी कितनी हो चुकी है, बढ़ चुकी है थोड़ी, मेट की कितनी है, सामान्य मजदूर की कितनी है। तो कल के करंट अफेयर्स में मैं जरूर इस क्वेश्चन की बात करूंगा। सुबह 7:30 पर हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स देखना न भूलें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कृषि व पशुपालन का गठन किया गया है? अभी बता चुका हूं मैं, कृषि व पशुपालन का किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 में। अब जल्दी से अनुच्छेद 49 बता दो मुझे, मैं एक बार बता चुका हूं। अनुच्छेद 49 तो ऐतिहासिक स्मारक स्थलों और वस्तुओं को संरक्षण देने और विकास के लिए है। अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 44 कौन सा है? समान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन है। फिर है मूलभूत संविधान में कौन से भाग से राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में है। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे क्या है? एक दूसरे के पूरक है, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों का काम ही नागरिकों का क्या करना है? कल्याण करना। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक जो तत्व है, तो ध्यान रखना सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यानी सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन हो गए उसमें सीमित रहना होता है। जैसे आप राजस्थान में कह रहे हो हमें तो सोना चाहिए, खूब सारा सोना चाहिए, सस्ता सोना चाहिए, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास हमारे राजस्थान में सोने की उपलब्धता नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसकी कोई कुछ नहीं हो सकता। हाँ, विदेशों बाहर से हम मंगवा सकते हैं, जितना कुछ हो सकता है, जितना उस पर व्यय होता है वो जनता पर पड़ता है, ध्यान रखना। तो ऐसे नहीं होगा, सरकार के पास उपलब्ध तो ही मिलेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तो समाजवादी भी हो सकता है, उत्तर बौद्धिकतावादी हो सकता है, गांधीवादी, तो उपयुक्त सभी। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, तो ध्यान रखना सव्य विधि का संरक्षण, यानी पर्सनल लॉ का जो संरक्षण होता है वो नहीं है। बाकी न्याय शुल्क विधिक सहायता है, स्मारकों का वस्तुओं का संरक्षण ये भी है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो ये सारे अनुच्छेद पढ़ के आए हैं, तो ये कहीं भी नहीं है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखना उपयुक्त सभी में, संविधान की प्रस्तावना में भी है, मौलिक अधिकारों में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में है। ये डी उसका उत्तर है, ए और सी दोनों में है, यानी मौलिक अधिकार, लेकिन यहाँ ऑप्शन है ए और सी दोनों में है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कल आपको मिलेगा अनुच्छेद 52 स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों होते हैं, राष्ट्रपति 52 से राष्ट्रपति ही मिलेगा, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी बातें हैं सारी हम कल चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? मद्य निषेध कर सकता है, काम का अधिकार है, समान कार्य समान वेतन है, ये भी अनुच्छेद पढ़ लिया। तो सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है?
कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कल्याणकारी राज्य की करेगा, आर्थिक कल्याण की करेगा और शांति की करेगा। तो ये तीनों ही सही है। तो ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जिस विद्यार्थी ने पटवार के लिए राजस्थान कृषि के आंकड़े नहीं देखे जरूर देखें, रीट में भी काम आएंगे। तो ये लगातार आपको शाम 8 बजे लगभग वीडियो मिलता जा रहा है। पॉलिटिकल हम सारी कवर कर देंगे, पूरे अनुच्छेद कवर कर देंगे इसी प्रकार से। और अब नीति निर्देशक तत्व के मैंने बता दी, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सुबह 7:30 पर करंट अफेयर्स की क्लास न देखना भूलें। जय हिंद, जय भारत।